हाय गाइस, सो दिस इज़ अ सेकेंड वीडियो ऑफ मोडाल्स। बहुत बेसिक सी एक चीज़ की फ़र्क की बात करेंगे आज हम। ही हैज़ टू स्टडी एंड ही विल हैव टू स्टडी। अब जब मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करता हूँ तो 90% केसेस में आई अवॉइड यूजिंग विल हैव टू। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता हूँ अगर मैं हिंदी में इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँ, ही हैज़ टू स्टडी उसको आज पढ़ना ही है, एंड ही विल हैव टू स्टडी उसको आज पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ही हैज़ टू स्टडी टुडे उसको आज पढ़ना ही है, ही विल हैव टू स्टडी टुडे उसको आज पढ़ना ही पड़ेगा। राइट? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है या डिफरेंस है? राइट? क्या है बताइए, सोच के देखिए। अब अगर मैं कहता हूँ मुझे 6 बजे जाना है सर आज, और मुझे 6 बजे जाना पड़ेगा, तो बोलने में एक ही बात है, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि यार कुछ ज़रूरी काम है, कोई मुश्किल काम है। बट जब मैं एग्ज़ाम्स की बात करता हूँ तो व्हाट हैपन्स इज़ देयर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे विल लगाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर आपने हमारे फ्यूचर टेंस के वीडियोस देखे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि दो कंडीशंस अगर साथ में है तो फ्यूचर टेंस नॉन कंजंक्शन वाली कंडीशन में आता है। राइट? कहने का क्या मतलब है, आई विल टेल हिम इफ़ ही कम्स। अब यहाँ पे विल नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि दो विल फ्यूचर में साथ में नहीं आते। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अब एग्जामिनर आपको यहाँ पे दे देता है आई हैव टू टेल हिम एंड आई विल हैव टू टेल हिम। अब अगर आप यहाँ पे आई हैव टू टेल हिम बोलते हैं तो इसका मीनिंग पूरा पूरा चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी वो आता है मुझे उसे बताना ही होता है। जबकि ये आपको पढ़ के साफ साफ समझ में आ रहा है कि फ्यूचर टेंस है। एग्जामिनर्स को ऑल क्लियर करने के लिए और ज़्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ पे टुमारो भी लिख सकता है। अब एक विल लगाना ज़रूरी हो गया है। अब एग्ज़ाम्स में ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप विल हैव टू लगाएं या हैव टू लगाएं, सामने वाले को समझ में आ जाती है कि बात बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम्स में आता हूँ तो मुझको क्या ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आया है तो आपको क्या रूल याद रखना है कि दो विल साथ नहीं आते। उसी वाले रूल से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। दैट इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर हेयर। बोलने में अगर वैसे हम बात करें, इसमें अगर आपको फिर भी फ़र्क करना है हिंदी में, तो मुझे उसको पढ़ना ही है, उसको पढ़ना पड़ेगा। राइट? बट एग्जाम्स में व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़, अगर मेरे को दो फ्यूचर टेंस में लगा नहीं सकता और कंजंक्शन से पहले यहाँ पे मुझे विल लगाना ज़रूरी था, तो फिर हैव टू गलत हो जाएगा, विल हैव टू सही हो जाएगा। राइट? दिस इज़ समथिंग जो मेरे को, अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको लगेगा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट दिस इज़ समथिंग जो मेरे को एग्जाम्स के लिए ध्यान रखनी है, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं है। राइट? थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.